तुम दोनों को? हमारा पीछा करके हमें डरा पाओगी? हम आखिरी चेतावनी दे रहे हैं, सुधर जाओ वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आराम से संभाल के। आराम से आराम से आराम से। यहाँ बता दो। हाँ। अरे अरे नागिन मामी, मेरा पाँव। संभाल। छोड़ी। क्या चाहती है आप? क्यों हाथों के पीछे पड़ी है हमारे? सुमन, ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? तो और क्या करूं भाभी माँ? बहुत दिनों से मैं देख रही हूँ कि लता दीदी जानबूझकर मेरे पीछे पड़ी हुई है। साफ साफ बताओ क्या बात है? साफ बात ये है भाभी माँ कि लता दीदी ने जानबूझकर मुझे गिराने के लिए वहां तेल गिराया ताकि मैं प्रसाद ना बना पाऊं। वरना आप ही बताइए, मंदिर के पास तेल पड़ा होने के बावजूद भी लता दीदी दिए के लिए रसोई में तेल लेने क्यों आई? नहीं सुमन, मैं सच कह रही हूँ। भाभी माँ, जब मैं वहाँ गई थी ना तो तेल नहीं था। बस लता दीदी अब और झूठ मत बोलिए। अब आपका सच सबके सामने आ चुका है। पता नहीं कौन से जन्म का बदला ले रही है आप हमसे। अरे अब तो ये हमारी जान लेने पर उतर आई है। कल इंदर को आमचूर खिला के आपने उन्हें मारने की कोशिश की। आज मुझे नीचे गिरा के मेरा सर फोड़ना चाहती हैं आप? ये तो हम दोनों की किस्मत अच्छी है जो आपके इस वार से बच गए हम। वरना तो इस घर में किसी का राम नाम सत्य होके रहता। हाँ नहीं सुमन, तुम ये क्या कह रही हो? मैं ऐसा क्यों करूंगी? अरे वो तो आप ही जानो ना। मुझे बस इतना पता क्या। बस सुमन, बहुत हो चुका। जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। बिना सबूत किसी पे उंगली उठाना इसे सभ्यता नहीं कहते। और ये एक परिवार है और परिवार वालों पे कीचड़ उछालने का हक हमने आज तक किसी को नहीं दिया। भूमि, सुमन को उसके कमरे में ले जाओ, दवाई लगा के पट्टी बांधो। हम डॉक्टर को फोन कर देंगे। जी बड़ी माँ। चाची जी चलिए चलिए। संभाल के। सुमन मामी चलिए। सुमन मामी ध्यान से। भाभी माँ, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। हमें यकीन है लता कि तुमने जानबूझ के कुछ नहीं किया होगा। अब गलती से गिर गया होगा। पर ध्यान रहे दोबारा ऐसा ना हो। चलो पूजा शुरू करते हैं, मुहूर्त बीता जा रहा है। पंडित जी, पूजा शुरू करते हैं। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। सब प्रभु की लीला है। हरे कृष्ण राधे कृष्ण।
खुश रहिए। जी अब हमें आज्ञा दीजिए। जी। भाभी माँ, मैं ये सब साफ करवा देती हूँ। माँ, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अब नहीं नहीं भूमि, मैं कर लूंगी। श्याम, हेलो। हाँ मिश्रा। नहीं नहीं, आज हम मीटिंग नहीं कर सकते मिश्रा, आज हम बहुत व्यस्त हैं। कल की मीटिंग ले लो ना, कोशिश तो करके देखो। हाँ, आज बहुत मुश्किल होगा, नहीं होगा। बड़ी माँ, मैं जानती हूँ कि आप किसी बात से तो बहुत परेशान हैं, तभी आपने मीटिंग कैंसिल कर दी। पता नहीं बड़ी माँ, आप मुझसे अपनी परेशानी शेयर करेंगी या नहीं, पर अगर आपको लगता है कि मैं आपकी कोई भी मदद कर सकती हूँ तो प्लीज मुझे बताइएगा, प्लीज। दिन ब दिन हमारा घर बिखरता जा रहा है, इसलिए हम बाहर जाने की कोशिश भी नहीं कर सकते। जिस तरह से ये दोनों लड़ रही थी, ऐसा लगता है इन दोनों में कड़वाहट इतनी बढ़ गई है कि उस कड़वाहट को घर से बाहर निकालना हमें नामुमकिन लग रहा है। घर के हालात देखकर हमें घर से बाहर कदम निकालने में घबराहट हो रही है। कहीं ऐसा ना हो कि हम वापस आए तब तक घर टूट चुका हो, इसीलिए हम बाहर नहीं जाना चाहते। बड़ी माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं ध्यान रखूंगी कि माँ और चाची एक दूसरे से ना टकराएं। आप मुझ पर भरोसा रखिए बड़ी माँ, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ये ड्राइवर ऐसे क्यों बैठा है? ड्राइवर तो लता, सुमन, भूमि, जल्दी आओ। वो देखो, वो आती। क्या हुआ बड़ी माँ? वो ए, रुको। रुको। वो क्या हुआ भाभी माँ? क्या हुआ? वो आती। भाभी माँ, आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप कुछ नहीं होगा भाभी माँ। नहीं। कहाँ चला गया ये? कुछ नहीं होगा भाभी माँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा पता नहीं कैसे वो। बड़ी माँ, वो आदमी नहीं मिला, आप प्लीज शांत हो जाइए। भूमि, एक काम करो, भाभी माँ को ना उनके कमरे में ले जाओ, मैं दवाई और पानी लेकर आती हूँ। हाँ जी माँ। बड़ी माँ चलिए आप, बड़ी माँ आराम से, बड़ी माँ शांत हो जाइए, चलिए आप चलिए। यहाँ बैठिए आप, यहाँ बैठिए। भाभी माँ, ये लीजिए आपकी ब्लड प्रेशर की दवाई। नहीं चाहिए। माँ, आप रहने दीजिए, दवाई मैं दे देती हूँ, आप जाके आराम कीजिए। आप भी थक गई होंगी ना, आपको आराम की जरूरत है। ठीक है। बड़ी माँ, मैंने भी उस आदमी को देखा था,
मैं उसका पीछा कर रही थी और वो अचानक गायब हो गया। मैं उसका चेहरा भी नहीं देख पाई। कौन था वो आदमी बड़ी माँ? और वो कंबल को देखकर आप ऐसे कुछ नहीं, कुछ नहीं। तुम जाओ, हम कुछ देर अकेले रहना चाहते हैं। जी। भैया, जी मैडम। जब बड़ी माँ यहाँ से बाहर आई थी तब कहाँ थे आप? वो मैडम मेरा फोन आया था तो बात करने के लिए सिक्योरिटी कैबिन में गया था। किसका फोन था? पता नहीं मैडम, सामने से कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था। आपने किसी को यहाँ से आते जाते हुए देखा था? नहीं मैडम, मैं यहीं पे था, मैंने किसी को नहीं देखा। अच्छा ठीक है। तुमने नहीं भेजा था वो कंबल वाला आदमी? हमें क्या पता कौन था वो? हम जो करते हैं डंके की चोट पर करते हैं। हमें कोई ऐसे कंबल में छुप के पीछे से वार करने की आदत नहीं है। बड़ी माँ, आप चाहे कितना भी छुपा लीजिए, पर एक बात तो मैं बड़ी विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉल वाला आदमी कहीं ना कहीं आपके अतीत से जुड़ा है और मैं इसका सच पता करके रहूंगी। हाय, कैसी हो तुम? ठीक हूँ। कैसा रहा आपका दिन? अच्छा था। अब चाची की तबीयत कैसी है? पहले से बेटर है। डॉक्टर ने कहा है कि उनके पैरों की मसाज करते रहिए, इसीलिए घनश्याम काका से कह के उनके रूम में तेल रखवा दिया है। और माँ? माँ तो बहुत उदास हो गई होंगी ना? बहुत मुश्किल से शांत हुई है। वो भी अपने कमरे में आराम कर रही है। जब से हादसा हुआ है तब से घर में कोई किसी से बात करने को तैयार नहीं है। मैं फ्रेश होकर उन दोनों से मिलकर आता हूँ। ठीक है, मैं तब तक खाने की तैयारी कर लेती हूँ। भाभी जी, ये गरम तेल वो मालिश के लिए। आप जाइए, मैं कर लूंगी। आह, हे भगवान, इतनी दर्द हो रही मेरे पाँव में। ऐसे लग रहा किसी ने हथौड़ा मार दिया। सुमन मामी, आप इतना दर्द क्यों सह रही हैं? बहुत दर्द हो रहा होगा ना आपको। हम एक काम करें, घर में से किसी को बुला देते हैं, वो आपकी सेवा कर देंगे। और अगर कोई आपकी मदद करने नहीं आता तो कोई बात नहीं, आपको ऐतराज ना हो तो लाइए, हम आपकी सेवा कर देते हैं। नहीं, रहने दो, मैं खुद कर लूंगी। यही दिक्कत है ना आप सबकी, बस दिखावा करते हैं सारे के सारे। जब असल में किसी को जरूरत होती है तो कोई झूठे मुंह झांकने भी नहीं आता। हम तो फिर भी पूछ रहे हैं। अब देखिए, आप यहाँ अपना पैर सुजा के बैठी हैं और वहां आपकी जेठानी अपना मुंह सुजा के बैठी हैं। जब हम नए यहाँ पर आए थे ना, तब सब लोगों में कितना प्यार था। सब लोग कितने प्यार से एक दूसरे के साथ रहते थे, सर से सर मिलाकर गाना गाते थे, हम साथ साथ हैं। पर अब हमें समझ में आया, सब कितने बड़े ढोंगी थे, सबके ढकोसले थे, सब झूठ बोलते थे, असल में कोई किसी का नहीं है। वैसे हम आपका दर्द समझ सकते हैं मामी। जैसे चाय के कप में पड़ी मक्खी की तरह उन्होंने इस वक्त आपको निकाल कर फेंक दिया, वैसे ही सालों पहले उन्होंने हमें भी निकाल कर फेंक दिया था।
हम आपका दर्द समझ सकते हैं। कैसे अचानक से उन लोगों ने आपको एकदम अकेला कर दिया? मामी, क्या फायदा हुआ? इतने सालों इन लोगों को आपने अपना खून पसीना दिया और क्या मिला बदले में? कोई आया पूछने? हम तो कहते हैं इससे अच्छा तो तब होता जब आप अकेली रहती। पवित्रा, आज मुंह से निकल गया, पर आज के बाद ये बात अपनी जबान तो दूर, अपने दिमाग में भी मत लाना। हमसे डायलॉग बोलोगी बे? हम ना सीनियर है, तुम्हारी सीनियर। तुम्हारी घटिया सोच ही तुम्हारे इन घटिया बातों को जन्म देती है। पर इस घर में तुम्हारी इस घटिया सोच की कोई जगह नहीं है। खबरदार जो आज के बाद इस घर को तोड़ने की बात कही तो। क्या है भाई, हम कोई क्या रेलगाड़ी की पटरी हैं जो जब देखो जब गरम गरम इंजन लेकर धुआं छोड़ती हुई, सीटी मारती हुई हमारे ऊपर चढ़ जाओगी? अरे भाई, हम तो उन्हें समझा रहे थे कि अलग रहने के क्या फायदे हैं। कौन सा उनकी उंगली पकड़कर हमने उन्हें बाहर निकाल दिया घर से? अपनी बकवास बंद करो पवित्रा और निकलो यहाँ से। भूमि, जाने दो ना, क्यों बात को बढ़ा रही हो? नहीं चाची जी, इसे अब समझना होगा। आज इसने हद पार कर दी है। ये मेरा घर है, मेरा मंदिर है। मैं इस घर की पूजा करती हूँ और इस घर के लिए जो बन पड़ेगा मैं करूंगी। तुम इस घर की बेटी हो पवित्रा, पर फिर भी तुम्हारी हरकतें, तुम्हारा चाल ढाल किसी दुश्मन से कम नहीं है। जिस दिन से तुम यहाँ आई हो उस दिन से मैं तुम्हें मौके दे रही हूँ कि तुम सुधर जाओ। रोज इसी उम्मीद में रहती हूँ कि तुम सुधर जाओगी, पर नहीं, मैं गलत थी। अपने अंदर का जहर खत्म करने की जगह तुम उसे इस घर के लोगों में भरना चाहती हो। क्या लेक्चर देती हो भाई? जाओ जाओ, किसी स्कूल या कॉलेज में भर्ती हो जाओ। हम बता रहे हैं, जितने स्टूडेंट्स होंगे ना तुम्हारे, टॉपर होंगे। हम सच बता रहे हैं मामी। यही हरकतें तुम्हारे घटियापन का सबूत है। रिश्ते में तो तुम मेरी ननंद हो, मेरे पति की बहन, मुझसे बड़ी हो, पर फिर भी मुझे तुमसे घिन आती है। तुम्हें अपना कहने में शर्म आती है मुझे। पता है क्यों? क्योंकि तुमसे अच्छे तो जानवर होते हैं जो प्यार के बदले प्यार देना सीख जाते हैं। पर तुम तो सिर्फ जहर उगलना जानती हो और कुछ नहीं। भूमि, बस पवित्रा, तुम मेरी बहन हो, इसलिए आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। आज तुमने भूमि पर हाथ उठाया, फिर भी मैं तुम्हें माफ करता हूं। लेकिन अगर आज के बाद तुमने मेरी बीवी की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, समझी? भूमि, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। अभी भी वक्त है पवित्रा, सुधर जाओ। हालातों को इतना मत बिगाड़ो कि एक दिन हम सब अपने रिश्तों की मर्यादा ही भूल जाए। और एक आखिरी बात, अगर तुमने कसम खा ली है कि तुम सबको अपनी तरह बना लोगी, सबके दिमाग में अपनी घटिया सोच भर दोगी, तो मैं भी कसम खाती हूँ, जब तक मेरे पति मेरे साथ है, इस घर के बड़ों का आशीर्वाद मेरे सर पर है,
मैं तुम्हारी चालें कामयाब नहीं होने दूंगी। तुम इस घर के प्यार को अपनी नफरत से नहीं तोड़ पाओगे। अब जाओ यहां बस। लाइए चाची जी, मैं आपको मसाज कर देती हूँ। बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने और अंश के रिश्ते पर। मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ियां खनकाती हुई बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी ना भूमि प्रजापति। अब बताते हैं हम तुम्हें, किसी भी हाल में तुम्हारे इस पवित्र रिश्ते को हम तोड़ के रहेंगे। अंश प्रजापति तुम्हारी जिंदगी में 7 दिन नहीं रहने देंगे। हमारा नाम भी पवित्र है।